बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बाद हल्का अहबाब, मेरे दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं मेरा इमरान खान साहब और पीटीआई के बारे में रवैया सख्त और तनकीद क्यों मैं करता हूँ उन पे। तो पहली बात तो ये है कि मेरे इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती रंजिश तो है नहीं, और ना ही मैं कोई सियासतदान हूँ कि मैं उनका कोई हरीफ हूँ या इसलिए मैं उन पर तनकीद करूँगा, या फिर मुझे उनको इससे कोई सरकारी ओहदा चाहिए जिसकी वजह से मैं उन पर तनकीद करता हूँ, और ना ही मुझे उनसे कोई इस तरह का लालच है। वो सियासतदान हैं, मैं एक मजदूर बंदा हूँ। उन्होंने ना तो मेरी कोई जायदाद जब्त की है कि मैं उनके खिलाफ बोलूँ, और ना ही कोई मेरा उनके साथ ज़ाती झगड़ा है। वो अपने महल्लात में रहते हैं, उनके बड़े बड़े महल्लात हैं, और मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मेहनत करके कमाने वाला हूँ। मैं एक न्यूट्रल हूँ और मैं न्यूट्रल ही रहता हूँ। मैंने क्यों पीटीआई पे या मैं खान साहब के बारे में क्यों तनकीद करता हूँ, या मेरा लहजा या मेरा रवैया क्यों सख्त होता है, उसकी कुछ वजूहात हैं। तो जो पहली उसकी वजह है वो ये है कि लीडर जिस तरह का होना चाहिए उसी तरह का नज़र आना चाहिए, उसके कोलोफेल में तजाद नहीं होना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि मेरा काम पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी सच्चाई को बयान करना है। मैं जो लीडर हैं उनकी सच्चाई को बयान करता हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे किसी पार्टी से किसी भी सियासतदान से कोई लालच नहीं है। इसमें शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या खान साहब हों, मेरे नज़दीक वो कोई भी इनमें से रिश्ता नहीं है, और मैं किसी की भी बिला वजह कोई तारीफ नहीं करूँगा। रही बात खान साहब की, तो खान साहब जैसे खुद हैं उन्हें वैसा नजर आना चाहिए। खान साहब ने सच्चाई का लबादा उड़ा हुआ है, खान साहब ने अच्छाई का लबादा उड़ा हुआ है। तो मैं तो तमाम जो लीडर हैं उनकी सच्चाई बयान करूंगा और इंशाल्लाह करता रहूंगा। तो जो अच्छा करेगा उसको मैं अच्छा कहूंगा, और ज़रूर कहूंगा, वो चाहे खान साहब हों, जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों। लेकिन जो बुरा करेगा, जो गलत करेगा, उसको तो मैं गलत कहूँगा। उसमें कोई भी हमारा जो सियासी लीडर है उसमें कोई भी हो, मैं इंशाल्लाह ताला उसकी हकीकत बयान करूँगा। तो खान साहब ने अपने ऊपर सच्चाई की पैकिंग की हुई है, लेकिन अंदर से वो इस तरह के नहीं हैं। पैकिंग कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तो आइए अब आपको खान साहब की तरफ लेके जाता हूँ। तो खान 2010 से इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारे अहम लोग हैं उन्होंने सहाफ़ियों और चैनल्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आपने खान साहब की तारीफ़ करनी है, खान साहब की अच्छाई बयान करनी है, और खान साहब की कोई भी कमी कोताही आपने अवाम के सामने पेश नहीं करनी। तो इसकी वजह से कई सहाफ़ी जो कि सच बोलना चाह रहे थे, जो कि हकीकत सामने लाना चाह रहे थे, वो बैन भी हुए, और उन्हें सच बोलना काफ़ी महंगा पड़ा। मुझे पता है कि अगर हम खान साहब की तारीफ़ करेंगे, खान साहब के शान में कसीदे पढ़ेंगे, तो हमें रेटिंग भी मिलेगी और हमारे जो चैनल हैं वो भी बूस्ट करेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सच बोलेंगे तो उसमें हमें गालियां भी मिलेंगी और हमें रेटिंग भी नहीं मिलेगी। लेकिन बकौल हमारे जो अजीम शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने क्या खूब कहा है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं तो अपने अल्लाह से इंशाल्लाह ताला मरते दम तक सच्चाई पे इस्तकामत मांगता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सच्चाई पे ही कायम रखे और सच्चाई से ही इस दुनिया से लेके जाए। तो जो हमारे लोग हैं, जो हमारी सीधी सादी आवाम है, वो इमरान खान को बहुत सीधा साधा समझते हैं, लेकिन वो खान साहब की असलियत को नहीं जानते। खान साहब हकीकत में एक बहुत ही चालाक, एक शातराना दिमाग रखने वाले इंसान हैं, और खान साहब जो हैं वो दिमाग से फैसला करते हैं। मैं दिल से फैसला करने वालों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन खान साहब के पास तो ऐसा फील होता है जैसे खान साहब के पास दिल तो है ही नहीं। खान साहब एक नहायत ही शफाक इंसान है। खान साहब की जो ज़िंदगी है वो अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पे ही ख़त्म हो जाती है, और खान साहब शोहरत, ताकत और इक़्तिदार को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं। खुद को बहादुर डिक्लेयर करते हैं और बहादुरी के बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, दरस देते हैं, और बहुत ज़्यादा बहादुरी के दावे करते हैं। लेकिन उनकी बहादुरी का पोल उसी वक्त खुल गया था जब वो गिरफ्तारी के डर से कभी केपीके में और कभी पंजाब में मुकीम हुए, और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा रखी है उन्होंने। इससे ज़्यादा बुज़दिली का और क्या सबूत दे सकते हैं खान साहब
किसी के साथ वफादार या मुखलिस तो है ही नहीं। इसकी सबसे जो बड़ी मिसाल है वो मैं आपको जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की दूंगा और उनके इदारे की दूंगा, जिन्होंने लाजवाब और गैर मामूली मेहनत और गैर मामूली कोशिश से खान साहब को इलेक्शन जितवाया, जो कि एक हकीकी तौर पे खान साहब एक हारे हुए इलेक्शन को जनरल साहब ने जितवा के खान साहब की झोली में डाल दिया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जनरल बाजवा साहब और उनके इदारे के साथ क्या हो रहा है, उनकी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं अपने असूलों की वजह से किसी की जाती जिंदगी डिस्कस नहीं करूंगा और ना ही मैं फतवों के हक में हूं, लेकिन मैं आपको खान साहब के शातराना दिमाग, खान साहब की बेवफाई, खान साहब के यू टर्न और खान साहब की सफाकी की एक बहुत बड़ी मिसाल देकर आज की वीडियो का इख्तिताम करूंगा। मॉडल टाउन के ई ब्लॉक के एक घर में एक तहरीरी दस्तावेज पे दस्तखत किए गए, जिसमें यह फैसला हुआ था कि जनरल हमीद गुल और इमरान खान साहब मिलकर एक पार्टी बनाएंगे और दोनों में से एक सदर होगा और एक चेयरमैन होगा। और इस तहरीर में हफीजुल्ला और मोहम्मद अली दरानी और जावेद अहमद गामदी साहब ये इसमें बतौर गवाह के जो हैं वो शामिल हुए थे। ये तहरीर अभी भी लाहौर की एक शख्सियत के पास महफूज पड़ी हुई है। तो इस तहरीर को अमली जामा पहनाने से कुछ देर पहले खान साहब लंदन रवाना हो गए। लंदन रवाना हुए और लंदन पहुंचकर इन्होंने गोल्ड स्मिथ के साथ मुलाकात की। गोल्ड स्मिथ से मुलाकात करने के बाद जब खान साहब वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर फारूक और मोहम्मद अली दुरानी और दूसरे लोगों को बताया कि हमने पार्टी उस वक्त अनाउंस करनी है जिस वक्त जनरल हमीद गुल साहब पाकिस्तान में हमारे मुल्क में मौजूद नहीं होंगे। तो जो तमाम मोहम्मद अली दुरानी, जावेद गामदी साहब और दूसरे बाकी जो लोग थे वो हैरान रह गए कि ये खान साहब क्या बात कर रहे हैं। लेकिन खान साहब तो खान साहब थे, उन्होंने जो फैसला कर लिया था, जो आर्डर वो लेके आ चुके थे गोल्ड स्मिथ से, उन्होंने उसी पर अमल करना था और उसी पर अमल किया। जब जनरल हमीद गुल साहब मुल्क से बाहर गए, उन्होंने अपने किसी जाती दौरे पे या किसी से मुलाकात के लिए जनरल हमीद गुल साहब पाकिस्तान से बाहर गए, तब खान साहब ने पार्टी अनाउंस की और जनरल हमीद साहब को हमेशा के लिए नो मोर कर दिया। तो खान साहब ने जनरल हमीद गुल साहब के बगैर ही पार्टी अनाउंस की और जनरल हमीद गुल साहब को पार्टी में किसी किस्म का भी कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो जब जनरल हमीद गुल साहब तमाम वापस आए, वापस आकर जनरल हमीद गुल साहब ने तमाम गवाहों से मुलाकातें की, तो वो भी बेबस थे, जाहिर है वो क्या कर सकते थे। तो तब मुझे यकीन हुआ जब खान साहब ने ये हरकत की, खान साहब ने ये एक्ट किया, तो मुझे तब यकीन हो चुका था कि खान साहब की एक तो खान साहब की डोरें जो हैं वो किसी और के हाथ में हैं। मैं ये भी समझ पाया कि खान साहब को सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात ही पसंद है, अपनी ज़ात ही प्यारी है, वो किसी और के साथ मुखलस नहीं हो सकते। और इससे बड़ी खान साहब सफाकी की और शातराना दिमाग की और यू टर्न की और किसी से बेवफाई की मिसाल क्या देंगे। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके सामने एक और सच लेके, एक और नहीं बल्कि ढेरों सच लेके इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।